हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर हुज एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। यहाँ पे यानी कि इन दो बच्चों के फ्रैक्शन दिए गए हैं कि दो जन हैं जो एक्सरसाइज करते हैं। तो जो रफ़ीक है वो 1 घंटे का 3/6 जो फ्रैक्शन है वो एक्सरसाइज करता है, और रोहित जो है वो 1 घंटे का 3/4 फ्रैक्शन करता है। तो इसमें हमें बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम तक एक्सरसाइज करी। तो उसके लिए हमने इन दोनों को फिर से लेना है, डिनोमीटर सेम कर देंगे या फिर आप एलसीएम लेके इनको, क्योंकि हमने दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शनों के जो डिनोमीटर होते हैं उनको इक्वल लाते हैं। तो यहाँ पे या तो आप क्या करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया कि इन दोनों को एक दूसरे के डिनोमीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो 3/6 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रोहित के डिनोमीटर से। रोहित का 4 डिनोमीटर है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12/24। और जो रोहित का फ्रैक्शन है उसको रफ़ीक के डिनोमीटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो डिनोमीटर है ना वो सेम मिल जाएंगे दोनों के। तो अगर हम देखें तो जो रोहित रफ़ीक की एक्सरसाइज है वो कितनी आ रही है, 12/24, और रोहित की आ रही है 18/24। दोनों के डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर में जो बड़ा नंबर होता है वही बड़ा माना जाता है। तो 18/24 जो है वो बड़ा है और 12/24 जो है वो छोटा है। और 12/24 किसका है, रफ़ीक का है, और 18/24 किसका है, रोहित का। तो हम ये कहेंगे कि जो रोहित है उसने ज़्यादा लंबे समय तक क्या करी, एक्सरसाइज करी। तो लिखोगे रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रोहित सॉरी रोहित लॉन्ग, क्या पूछा है इन्होंने, लॉन्गर। चल रोहित एक्सरसाइज लॉन्गर टाइम फॉर लॉन्गर टाइम। इसी प्रकार आपका 10th वाला क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपको दिया 10th क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया है इन अ क्लास ए, सेक्शन ए है, उसमें 25 स्टूडेंट है, और उसमें से 20 स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं विथ 60% नंबर लेकर, और मोर मार्क्स 60% से ज़्यादा नंबर लेके पास हुए हैं। इन अदर क्लास सेक्शन बी ऑफ 30 स्टूडेंट 30 में से 24 बच्चे पास हुए हैं 60% से ज़्यादा लेकर। इन विच क्लास ग्रेटर फ्रैक्शंस ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग द 60% मोर देन। तो यहाँ पे दो सेक्शन दिए हैं आपको, क्लास ए का और क्लास बी का। पहले तो हम क्या करते हैं, क्लास ए का क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रैक्शंस ऑफ क्लास ए, क्लास ए। तो क्लास ए में कितने बच्चे हैं, टोटल 24 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं और 20 बच्चे उसमें से पास हुए हैं। तो फ्रैक्शन होगा आपका 20/25। ऐसे ही दूसरे सेक्शन का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शंस ऑफ क्लास बी। क्लास बी में टोटल बच्चे कितने हैं, 30, और 30 में से 24 जो है वो 60% से ज़्यादा नंबर लेके पास हुए हैं। तो यहाँ पे आपका फ्रैक्शन बनेगा 24/30। तो अभी हम ना इसका रिड्यूस करके देखते हैं कि इसका रिड्यूस कितना बना है। तो अगर आप देखें इसको आप ना ऊपर नीचे 25 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 4/5। आपने इसको ऊपर नीचे 5 से कर दिया तो इसको रिड्यूस करके हमको 4/5 मिला। ऐसे इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 6 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ये 6 से हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 6 से भी आपका आ जाएगा 4/5। अगर आप देखें तो दोनों के जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस करके सेम आंसर दे रहे हैं, 4/5 और 4/5।
5। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और दोनों क्लासेस में इक्वल बच्चों ने 60% से ज़्यादा नंबर लेके पास किए हैं।